जय गुरु जी संगत जी। आज हम दिव्य आभा से 96 सत्संग सुनेंगे, जिसका शीर्षक है गुरु जी ने मेरा भाग्य पुनः लिखा। हो जाए यदि पृथ्वी कागज़ और सब वृक्ष मेरी लेखनी, 7 सागर हों स्याही लिख नहीं पाऊँ फिर भी गुरु जी स्तुति आपकी। मैं गुरु जी से 1995 में जलंधर में मिली। संगरूर निवासी सरदार सुदर्शन सिंह ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरुजी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि गुरुजी इस पृथ्वी पर एकमात्र गुरु हैं जो नियति को बदल कर उसे दोबारा लिख सकते हैं। मुझे उनका अर्थ समझ नहीं आया तब। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली, उन्होंने मुझे छावनी तक कार में ले जाने को कहा, क्योंकि वह दिल्ली में बड़े मंदिर भवन निर्माण के बारे में किसी को फ़ोन करना चाहते थे। उस समय अंधेरा होने लगा था और वह पीछे की सीट में मुझे निर्देश दिए जा रहे थे। वह मुझे एक लेन में चलने के लिए कहते थे और थोड़ी देर बाद बदलने को। ऐसा कुछ बार होने के बाद मैं सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे शीघ्र लगने वाला था। उसी समय गुरुजी ने कहा कि कोने से एक काली गाड़ी आएगी और मैं उसे हाथ देकर रोक लूँ। गुरुजी के कहने की देर थी कि एक काली फिएट गाड़ी दिखाई दी। उनके 2 अनुयायी कर्नल जोशी, उनका बेटा नितिन कार में थे। वह हमें अपने घर ले गए। मार्ग में नितिन ने बताया कि कुछ देर पहले ही उन्हें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ था। जब उनके घर में गुरुजी की तीव्र सुगंध आई थी, उसी क्षण उन्होंने गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर में जाने का मन बनाया था। वास्तव में वह एक अन्य मार्ग लेते थे, किंतु उस दिन इस मार्ग से जा रहे थे। मुझे तुरंत आभास हुआ कि यह प्रसंग गुरुजी ने अपना परिचय देने के लिए किया था। महापुरुष कितने सर्वज्ञाता और सर्वविद्यमान है। जय गुरु जी। लुधियाना जाते हुए नगर ओझल। जलंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। कार में मेरे साथ मेरे पिता और मेरी 2 बेटियां थीं। लुधियाना का मार्ग बिल्कुल सीधा है और उसमें कोई मोड़ आदि नहीं है। सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं थी और हम 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे। पर इस बार कुछ अलग हुआ। रास्ते में मैंने फगवाड़ा, जो दोनों शहरों के बीच का प्रमुख नगर है, पार नहीं किया। घर पहुंचने पर मैं सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, किंतु समझने में असफल रही। रहस्योद्घाटन अगले दिन हुआ, जब मैं जलंधर में गुरुजी से मिली और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी। मैं हैरान थी, उनको कैसे पता। गुरुजी ने बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ था और उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर अंतरित कर लिए थे। गुरुजी ने रक्त की उल्टी भी करी थी। उन्होंने अपने टखने पर एक काला चिन्ह भी दिखाया जो कई महीने तक बना रहा। उस समय मुझे भाग्य दोबारा लिखने का अर्थ समझ में आया। गुरुजी ने बताया कि मैं अपने कष्टों के शिखर पर थी और यदि वह काला जादू हो जाता तो मैं 45 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहती। गुरुजी ने उस भेंट के पश्चात मेरा मुख, जो काला हो गया था, काले जादू का मुख्य चिन्ह अपने स्वाभाविक रंग में आने लगा। मैंने कोई 14 किलो वजन खोया। आज मेरी आयु 50 वर्ष से ऊपर है और आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही हूँ। जय गुरुजी। 100 वर्ष बाद मीठा जल। इन 12 वर्षों से अधिक समय में हमने उनकी दिव्य कृपा होती हुई देखी है। एक बार चंडीगढ़ के निकट दबकौरी ग्राम में हमने एक भूखंड लिया था, मतलब कि प्लॉट लिया था। गुरुजी ने वहाँ ट्रिब्यूनवेल लगाकर सब्जियाँ उगाने के लिए कहा, ट्यूबवेल लगाकर सब्जियाँ उगाने के लिए कहा। पृथ्वी में जल की खोज शुरू हुई। खुदाई 420 फुट की गहराई तक हो गई, किंतु जल नहीं मिला। सर्वक्षण में पता लगा कि उस प्लॉट में जल ही नहीं है। हमने दिल्ली जाकर गुरुजी को इस सर्वेक्षण से अवगत किया। गुरुजी ने उसी प्लॉट पर एक अन्य स्थान पर खोदने के लिए कहा। वहाँ से इतना जल फूटकर बाहर आया कि पाइप टूटने को हो गया। आश्चर्यजनक रूप से वह मीठा था और उसमें से नीले कंकड़ निकल रहे थे। गुरुजी को धन्यवाद करने हम दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने जहाँ वह बैठे थे उसके निकट से जल निकाला था। उन्होंने यहाँ 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला है और यह जल 100 वर्ष के बाद आया है। दबकौरी गांव में सब अचंभित थे। गुरुजी ने चेतावनी दी कि यदि उसका जल बेचा तो वह कूप सूख जाएगा। जय गुरु जी।
गुरु जी ने दिव्य विभूतियों के दर्शन करवाए। शेखों साहब अत्याधम ज्ञान के दक्ष अपने बड़े भाई के साथ गुरु जी के दर्शन करने जलंधर आए। गुरु जी उन्हें अंदर एक कमरे में ले गए। गुरु जी ने एक बिस्तरे को हीरों के जेवरों से भर दिया और उनमें से कोई भी उठाने के लिए कहा। गुरु जी से उन्होंने इस भौतिक वस्तुओं से दूर रखने के लिए निवेदन दिया। फिर गुरु जी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। शेखों साहब ने उत्तर दिया कि वह गुरु नानक जी के दर्शन करना चाहते हैं। गुरु जी मुस्कुराकर चले गए। 1.5 महीने के बाद एक दिन शेखों साहब अपनी पहली मंजिल के कक्ष में समाधि में थे, जिसके दोनों द्वार अंदर से बंद थे। गुरु जी उनके समक्ष उपस्थित हुए, उनको समाधि से चेतनावस्था में लाए और गुरु नानक देव के दर्शन दिए। पूरे 45 मिनट्स तक वह एक शैया पर बैठे हुए उनके दर्शन करते रहे। वह उन्हें 10 सिख गुरुओं मीरा कबीर के दर्शन करवा चुके हैं। मंदिरों और गुरुद्वारों में लगे हुए उनके चित्र उनके वास्तविक रूप से अलग हैं, ऐसा शेखों साहब कहते हैं। गुरु जी जीवन मृत्यु नियंत्रित करते हैं। वह देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं और स्वयं को शिव रूप में दिखाते हैं। फिर वह कौन है? साक्षात परमात्मा। उन्होंने हमारे दुष्कर्मों की कर्मिग्नि को नष्ट करने के लिए जन्म लिया है। फिर ऐसे गुरु की सेवा क्यों न की जाए जिनके बिना मन के द्वार नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि किसी और के पास उनकी चाबी नहीं है। जय गुरु जी। यह लिखित है श्रीमती सुखी जी के द्वारा, जो कि चंडीगढ़ से हैं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।